बट सबसे मजे की बात, उस 120 साल में धर्म का प्रचार किया, एक भी बंदा उद्धार के अनुभव में प्रभु के पास नहीं आया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रचारक था बाइबल के अंदर, और उसका नाम था नोवा। आप 1 महीना प्रचार करो, 1 हफ्ता प्रचार करो, एक भी आत्मा नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? निराश हो जाएंगे। बोला छोड़ प्रभु, तू मजाक कर रहा है, मैं अपना काम करता हूं, मिनिस्ट्री मेरे लिए नहीं है। तो आप सोच के देखिए, नोवा 120 साल जहाज भी बनाया और धर्म का भी प्रचार किया, बट एक भी आत्मा जहाज तक नहीं आया। है ना मजे की बात, जिसके पास गया वो जहाज के तक नहीं आया, जिसके पास नहीं गया वो सारे जानवर जहाज तक आए। कौन अच्छा है? बोलिए ना, कौन अच्छा है? आप ही बोल रहे हैं। हालेलुया। और जब पूरे चले गए, जहाज बंद हो गया, बाइबल बोलती है 40 डेज एंड नाइट इस पृथ्वी पर वर्षा हुआ। मैं जहां तक मैं ऐसा समझ रहा हूं, नोवा उसका परिवार आपस में डिस्कस किए होंगे, हमने पहला ऐसा काम पहले कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, इसलिए नहीं देखा। मेरे को मत देखो, मैं पहले से बता रहा हूं। अगल बगल वाले को बोले, अगल बगल बोले, इसलिए नहीं देखा। मेरा परमेश्वर हमेशा ब्रांड न्यू काम को करता है। हालेलुया। थोड़ा और अंदर जाते हैं। When you read the book of Exodus chapter 14 को आप पढ़ते हैं, यहां भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। ये बहुत पावरफुल इंसिडेंट है, इसके अंदर में लेके जाएगा आपको। मैं आज उस क्या बोलते हैं, लाल सागर, हाँ, उसमें कुछ लोगों को उसमें सैर कराने के लिए ले जाऊंगा, है ना। अब ध्यान से सुनना। बाइबल बोलती है 40 लाख लोग समुद्र के पास आके खड़ा हो गए। सामने लाल सागर है, पीछे कौन लोग आ रहे हैं? फिरौन की सेना। सामने भी मौत और पीछे भी मौत। अब ये 40 लाख लोग एक बूढ़ा व्यक्ति को पकड़ के उसको बोल रहे हैं, तू कहां लाके फंसाया? उसका नाम मूसा था। हैं? सामने भी मौत है, पीछे भी मौत। उससे अच्छा था हम लोग जंगल में रहते या ऊपर दासत्व में रहते। बेचारा ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को साइड किया, जिसका नाम मूसा है, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर भी इसको डांटा। होल बाइबल के अंदर किसी व्यक्ति को प्रार्थना करने से प्रभु मना किया, डांटा, उसका नाम था मूसा। मूसा प्रार्थना करा, प्रभु तू कुछ कर, ये पाखंडी लोग, है ना, क्या बोलते हैं उसको, इसमें कंटाला बोलने से, दिमाग खराब करने वाले लोग, इन लोग को समझा प्रभु, इन लोग उल्टा सीधा बोल रहे मेरे को। ये प्रार्थना कर रहा, प्रभु ले स्टॉप द प्रेयर, प्रार्थना को बंद कर। क्यों प्रभु? तेरे को जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही परिस्थिति होता है ना। प्रभु तू देखना, ये मेरे ऊपर पीछे पड़ रहा है, ये मेरे को मार रहा है, ये। प्रभु बोलता है प्रार्थना मत कर रहे, मैं तेरे मुख में जो अधिकार दिया उस अधिकार का तू इस्तेमाल कर। हालेलुया। सुनिए, जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके मुख में अधिकार दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बाइबल में इस प्रकार बोलता है, आइजिया 57 वर्स 19, परमेश्वर हमारे मुख का सृजनहार है। आप जानते हैं सृजनहार का मतलब है? आप बोलेंगे, परमेश्वर उसको क्रिएट कर कर आपके जीवन में करके देने के लिए तैयार है। हम ये नहीं बोलेंगे हम इसको श्राप देना है, इसका चुगली उसको, है ना। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। कितने लोग जानते हैं बात? पर मजा की बात बताऊं, बोते समय पुंदड़ू वाला बीज बोएंगे, काटते समय क्या काटेंगे? बड़ा वाला फल काटेंगे। इसी के लिए बोते समय ध्यान से बोना, झूठ बोलेंगे झूठ काटेंगे, धोखा का बोएंगे धोखा काटेंगे, चुगली को बोएंगे तो चुगली ही काटेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं पास्टर जी, बोलूं क्या? नाम लेके बोलूं कि ऐसे बताऊं? यहीं बैठे हैं कुछ महान लोग, चर्च के अंदर स्वर्गदूत भी डरता है उनको देख के, इतना भक्ति में। और चर्च के बाहर जाएंगे, इसका बात उसको मिर्ची मसाला नहीं पता, कौन सा मसाला लेके घूमते हैं आप लोग। सुनिए, आप जो बोएंगे वही काटेंगे भी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं तेरा मुख का सृजनहार है। वो बोलता तू जीवन को बो तो जीवन को ही दुगने रूप में काटेगा, आशीष को बो आशीष को ही दुगने रूप में काटेगा।
आप जानते हैं हमारे मुख में कितना ताकत है? कितने लोग जानना चाहते हैं कितना बड़ा सामर्थ है? कितने लोग स्मिथ विगल्सवर्थ को जानते हैं? बहुत अच्छा प्रभु का दास था, है ना। उसका स्पेशलिटी क्या था पता है? अगर कोई आके बोलेगा सर मेरा यहाँ फोड़ा है, बीमार हूँ, कैंसर है, मुक्का निकालेगा, कम दबा के मारेगा, यहाँ एक बार में आपका जो भी कैंसर है ठीक हो जाता है। और ये बंदा अपने जीवन में कई मरे हुए लोगों को जिंदा किया। उसकी पत्नी भी 2 बार मर गई, उसको जिंदा किया। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, पत्नी को भी जिंदा करने वाला। नहीं तो यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हुए, पत्नी मर गई, प्रभु नया वाला दे। हालेलुया। पता है इसका, मैं बायोग्राफी को पढ़ रहा था, स्मिथ विगल, उसने पता है क्या लिखा? वो बोल रहा है मेरे और आपके मुख में प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया। एक दिन उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया, बाहर से मिनिस्ट्री करके आया। उसके चर्च के लोग उसको बोल रहे हैं सर एक बैड न्यूज है आपके लिए। बोला क्या? बोला आपकी पत्नी का मृत्यु हो गया, वो अंदर पड़ी हुई है। वो हंसते हुए अंदर चला गया और जाकर अपना मरी हुई पत्नी से क्या बोल रहा है? सुन, अभी मैं जा रहा हूं, तैयार होकर आता हूं, मेरे लिए कॉफी और स्नैक्स तैयार करके तू रखना। किसको बोला? कौन सी पत्नी? अपना अथॉरिटी का प्रयोग कर रहा है। पता क्या हुआ? वो नहा के तैयार होकर टाई पहन के बाहर आया, वही मरी हुई पत्नी कॉफी को लेकर, है ना, स्नैक्स को लेकर उसके सामने खड़े हुए। तो वो क्या बोल रहा है? मेरे और आपके मुख में इतना ज्यादा सामर्थ्य है, बट आप किसका इस्तेमाल करते हैं? हालेलुया। अगल बगल वाले को उसको देख के, उसको मुंह को देख के बोला, उसको मुंह को दिखा के बोलिए, आप अपना मुख का, मेरे को मत देखिए, उसको देखो। बगल वाले का मुख बहुत अच्छा, उसको देखिए। बोले आप अपने मुख का सही ढंग से इस्तेमाल करो। कुछ लोग यहाँ बीमार क्यों है पता है? क्योंकि उसने अपने मुख का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ लोग बोलते नहीं ब्रदर मेरा सर दर्द जाता है, नहीं जाएगा भी नहीं। शैतान भी बोला मेरे को मिला रहा है, वो यही अधिकार दिया मेरे को। आपके मुख में जो है, आप जैसा डिक्लेयर करेंगे, शैतान वैसे ही आपके साथ एक्ट भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्मिथ विगल्सवर्थ बोल रहा है कि आप मरे हुए चीजों को भी जीवन में बदल सकते हैं। वो सामर्थ प्रभु ने आपके मुख में दिया। इसलिए आइजिया 57:19 बोलता परमेश्वर मेरा मुख का सृजनहार है। एक प्रभु के दास इस प्रकार बोला, अगर आप कुछ बोलो, अगर वो स्वर्ग में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग में सब है, अगर नहीं भी है, परमेश्वर आपके लिए उसको फिर से नया क्रिएट कर कर वो देने के लिए तैयार है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मूसा को परमेश्वर बोलता है ए, तेरे को जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल कर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मूसा के पास क्या अधिकार था? एक 5,000 उनसे मिलेगा आपको ना। क्या अधिकार था? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। पता है परमेश्वर क्या बोले? ए, तेरे को जो अधिकार दिया उसका अधिकार का इस्तेमाल कर। मूसा ये नहीं बोला प्रभु ये लाठी में कितना हवा आएगा, इसको समुद्र के किनारे मारूंगा तो समुद्र 2 भाग हो जाएगा। नहीं बोला। क्यों पता है? मूसा परमेश्वर की ताकत पर विश्वास करता था। नहीं समझ में आया? हालेलुया। उस ताकत पर विश्वास करता था, इसलिए बोलता है प्रभु तू जो बोल रहा है मैं वैसे ही करेगा। हालेलुया। अगल बगल वाले सारे लोग देख रहे होंगे ये क्या बुड्ढा बोल रहा है, उधर किसी का आवाज आ रहा है, ये लाठी उठाएगा, समुद्र के किनारे मारेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है पता है? मूसा ने लाठी को लिया और समुद्र के किनारे मारा। और बाइबल बोलती है रात भर परमेश्वर ने पुरवाई चलाया और समुद्र को 2 भाग किया। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, बाइबल का पहला या ब्रह्मांड का पहला इंटरनेशनल हाईवे परमेश्वर ने जमीन के ऊपर नहीं बनाया, परमेश्वर ने समुद्र के अंदर बनाया। नहीं समझ में आया? आएगा भी नहीं, यहां रहेंगे तो आएगा आपको। हालेलुया। अब मेरा क्वेश्चन है किसके बाप में है ताकत? बोलिए ना, है मेरे बाप में। आपको डाउट है तो मत बोलना, मेरे को डाउट नहीं है। मेरा बाप जो स्वर्ग में बैठा उसके पास ये ताकत है। हालेलुया। वो समुद्र को 2 भाग भी करेगा, 4 भाग भी करेगा। उतना दूर मत जाइए। जो आपके घर के बगल में नाला जाता है, गटर वाला नाला, क्या आपके पास ताकत है 2 भाग करने का, पानी को रोकने का?
एक गटर का नाला कोई आप नहीं रोक सकते हैं, तो बड़ा वाला समुद्र को कैसे वो करेंगे? बट बोलिए, मेरा बाप जो स्वर्ग में है, चिल्ला के तो बोलिए जी, वो उसको दो भाग करेगा, उसमें वो ताकत है। हालेलुया।